भारत को लेकर जो कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं, वैसे बयान आज तक शायद ही किसी नेता ने दिए हों। राहुल गांधी का लक्ष्य बड़ा साफ है, वो किसी भी तरह दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी के बयानों से एक बात तय है। अगर आप लोग राहुल गांधी को मंदबुद्धि समझते रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप सबसे बड़े मंदबुद्धि हैं। मैं राहुल गांधी के लिए कभी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता जो सैम पित्रोदा ने किया। मैं अपनी डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी नेता के लिए करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन कल जैसे सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी को पप्पू लोग कहते रहे, लेकिन राहुल गांधी पप्पू नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल सैम पित्रोदा ने करा। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, अगर आप लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते रहे तो सबसे बड़े पप्पू आप हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो जहरीली राजनीति इस देश में कर रहे हैं, वो शायद ही आज तक किसी नेता ने की हो। राहुल गांधी चंद वोटों के लिए जिस तरह से समाज को तोड़ रहे हैं, वैसा समाज को तोड़ने वाला एजेंडा शायद ही किसी नेता ने इतनी बेशर्मी से खेला हो। राहुल गांधी जिस तरह से भारत के बाहर जाकर अब तक भारत की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा जाता था या कहा जाता है। कई टेलीविजन चैनल ने, कई अखबारों ने असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, उनके लिए भड़काऊ भाईजान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए आज का मेरा शीर्षक बड़ा स्पष्ट है, कैसे कैसे बयान भड़काऊ भाईजान। और क्यों? जय श्री राम दोस्त। राहुल गांधी मीडिया और लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी झूठ सच उलूल जुलूल बोलकर निकल जाते हैं, पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को उनके झूठ को सच करने और उनका जवाब देने में बहुत मुश्किलें आती हैं। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की सारी पोल ही खोल कर रख दी और बताया कि राहुल गांधी इस तरह के उलूल जुलूल बयान क्यों देते हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी के इस तरह के बयानों के पीछे असल में उनका मकसद क्या है। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे राहुल गांधी की बात का प्रमाण चाहिए। और मैं अगर राहुल गांधी के झूठ का एक एक करके पुलिंदा मैं बार बार खोलता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि कोई मिस इंडिया जो है, मैंने लिस्ट देखी, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा कि तेलुगु को लेकर के कहा जाता है कि नहीं तेलुगु भाषा, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी दर नहीं है, झूठ था। राहुल गांधी ने कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहने दी, झूठ था। अब आप मुझे उसको सच बताइए ना, साबित करके। अशोक जी, सच ये है कि चीन से बहुत ज्यादा बेरोजगारी। अरे फिर आप चीन पर, मैं सिखों की बात कर रहा हूँ। आज आपको जिस विषय में बोला सिखों का बताइए, एक उदाहरण बताइए जहां सिख पगड़ी नहीं पहन सकते। सिरसा जी 1 मिनट दीजिएगा और रमजीत सिंह आप 1 मिनट भी दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस को जो डिफेंड करने आते हैं वो एक्सपोज तो करें खुद को, या वो राहुल गांधी को सही साबित कर दें। ठीक है, मैं राहुल गांधी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। The fight in India is about whether a Sikh is going to be allowed to wear a turban, whether a Sikh will be allowed to wear a kada or go to the Gurdwara. Going to and will का हिंदी अनुवाद आपके दर्शकों के लिए यह है कि इंडिया में लड़ाई, भारत में लड़ाई यह है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने दी जाएगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी। तो राहुल गांधी आपके कहने का मतलब, ओके, राहुल गांधी फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। कहां है, हम यही जानना चाहते हैं, लड़ाई कहां हो रही है नहीं। पर अशोक जी, लड़ाई कहां हो रही है? सिरसा जी बोलिए, लड़ाई कहां हो रही है? मैं जानना चाहता हूं ये लड़ाई कहां हो रही है। मैं जानना चाहता हूं जैन साहब, ये जो आपने कहा कि ये होने जा रहा है, ये लड़ाई आज भारत में ये लड़ाई है, ये लड़ाई कहां हो रही है? आप उसका कुछ रोशनी डाल सकते हैं राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट पे? वो लड़ाई पंजाब में हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, मणिपुर में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, कहाँ हो रही है वो लड़ाई? मैं जानना चाहता हूँ। मणिपुर में कुकी समुदाय के साथ क्या हो रहा है यार? जो अल्पसंख्यक समुदाय है, बताइएगा, कुकी समुदाय के साथ क्या हो रहा है? नहीं सुन लीजिए, कोई जैन साहब की बात सुन लेने दीजिए। अपना बफर जोन क्रॉस करा, अच्छा क्या लड़ाई हो रही है वहाँ पे, बताइएगा जरा जैन साहब। वहाँ पगड़ी उतारी जा रही है, पगड़ी रहेगी नहीं रहेगी, इसकी लड़ाई हो रही है? उनका शव वापस नहीं ला, नहीं आप बता दीजिए, वहाँ पे लड़ाई हो रही, पगड़ी रखनी उतारी जाएगी? नहीं आप ये कह रहे हैं वहां पगड़ी का विरोध करने, क्योंकि अब आपके पास राहुल गांधी जैसे आदमी को बचाने का, उसके नारायकों वाले बयानों का जवाब नहीं बचा, तो आप अपनी बात को ना रख पाने के लिए, नाकामी को छुपाने के लिए इतना आगे तक क्यों जाने की? जैन साहब सीधी तरह कह दीजिए, हम एक आदमी को ऐसे डिफेंड करने आते हैं जिसको कभी डिफेंड नहीं कर पाते। अरे भाई सिंपल सी बात है, तुमने हमारी कांग्रेस ने हमारी पगड़ियां तुड़वाने की कोशिश की, आप नहीं कर पाए।
क्या आपने आप इस चीज का 1984 में समर्थन मरवाने की करते हैं कोशिश कि की देश कर में पाए, लोगों को खालिस्तानी आप कहा लोगों जाए? को हताश हो। और मैं भाई जैन भाई तुम्हें यह बता दूं, सुनो मेरी बात, हमारी पगड़ी को अब्दाली ने भी हाथ डालने की कोशिश की, जखरिया खान ने भी हाथ डालने की कोशिश की, औरंगजेब ने भी हाथ डालने की कोशिश की, गोरों ने भी हाथ डालने की कोशिश की, कांग्रेस ने भी हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हमारी पगड़ी को हाथ नहीं डाल सकता। इतनी बाजुओं में किसी की दम नहीं है, सपने में भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। सुनो निखिल जैन, सपने में भी, और बता देना अपने आका राहुल गांधी को यह सपना पालने की जरूरत नहीं है। ऐसे कि जो सिखों के खिलाफ कत्लो गारत का आलम जो दौर चला 1984 में, उसका बोझा वो गठड़ी अपने सिर से उतार के बीजेपी और आरएसएस के सिर के ऊपर रखने का प्रयास निरंतर कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये उसका हिस्सा है, ये उस नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है, ये उस टूल किट का हिस्सा है जो आज राहुल गांधी ने कहा है। और इसी माध्यम से जो हॉट हेड्स हैं, जो एंटी भारत एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स कनाडा, यूएस, यूके और यूरोप में बैठे हुए, वो इस बयान को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी मुझे चिंता इसी बात की है, मुझे चिंता इसी बात की, अमेरिका में, कनाडा में जो इस तरह के लोग बैठे हैं, वो इस बयान का फायदा उठाकर कितने लोगों को और भड़काएंगे। निखिल जैन रिस्पॉन्ड कीजिए। सबसे पहले अशोक जी, आपने जिस फैक्ट चेक की बात करी, तो इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, न्यूज 18, डेक्कन हेरल्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड, एएनआई न्यूज, इन सब में विल शब्द का जिक्र है। आप अपनी टीम से पूछ सकते हैं, वो आपको मुझे सर मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने अपने कानों से सुना ब्रेक में। मुझे किसी के, मैं किसी के यकीन नहीं करता। भाई ग्रामर पे आ गए। अरे भावार्थ की बात करो ना, उसका अर्थ क्या था कहने का? राहुल गांधी जी के कहने का अर्थ क्या था? आपकी सरकार के दौरान मुझे किसी अखबार से फैक्ट चेक नहीं कर रहा, मैंने अपनी कानों से सुना है। अब आप बोलिए, अखबार छोड़ दीजिए, मैंने जो सुना मैं उसके आधार पे बता रहा हूं, और आप कहेंगे तो आप ये प्रोग्राम खत्म होगा तो आप दोबारा सुन लीजिएगा। अब बोलिए अशोक जी। ठीक है, पर अगर आप कह रहे हैं आपने सुना और सारे के सारे पत्रकार देश के गलत हैं, सारे न्यूज चैनल्स गलत हैं, तो ठीक है, मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा। रही बात इस चीज की कि बोला गया स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बताइए कि जहां पर मार्जिनलाइज करा गया सिखों को, मैं बार बार उसी बात पे आता हूं कि जब इस देश के सिख किसान भारत सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पे आए, तो उन्हें खालिस्तानी क्यों कहा गया? जिस तरीके से मुसलमान जब विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, सिखों के विरोध में उन्हें खालिस्तानी कहा गया। आप ये बताइए कि भाजपा में कौन सा नेता है? एक मिनट रुकिए। हर किसान सिख नहीं है, आप आंदोलन को सिक्खी से नहीं अशोक जी, अब ये किसान भी जो है धर्म हो गया, एक एक करके किसान, मुसलमान किसान, ईसाई किसान। एक मिनट सिरसा जी रिस्पॉन्ड कर रहे, फिर एक मिनट रमनीक जी, सिरसा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। किसानों को खालिस्तानी क्यों कहा गया? एक मिनट, एक एक करके सिरसा जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि ये जो कहा जाता है, अब किसानों को का भी धर्म बांट दिया। किसान है, अब वो इनकी नजर में एक सिख किसान है, एक मुसलमान किसान है, एक ईसाई किसान है, एक बौद्धी किसान है, एक जैन किसान है, एक हिंदू किसान है, जाट। अब ये जाट को कौन सा किसान बताएंगे, मुझे पता नहीं है, एक बात। दूसरी बात निखिल जी, जो आप बार बार बात पे आ रहे हैं ना, आप अपने नेता का इस तरह से बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि जो पाप हुआ है वो हुआ, उस पाप को बदला नहीं जा सकता। जो राहुल गांधी ने किया, उससे पहले उनके पिता राजीव गांधी ने किया, और उससे पहले उनकी माता इंदिरा गांधी ने किया। राहुल गांधी ने कौन सा पाप करा है कि वो सिखों की आवाज उठा रहे हैं? ने किया। इन सब ने जो पाप किए हैं, वो पापों को आप इन बातों से बदल नहीं सकते। किसानों को सिख बता दोगे, सिखों को किसान बता दोगे, ये सारी बातों से आप बदल नहीं सकते। मुद्दा केवल इतना है, वो शहर का नाम बता दीजिए, वो जगह का नाम बता दीजिए, हमारी पर दस्तारें उतारी जा रही हो। किसकी बाजुओं में इतनी हिम्मत है कि हमारी दस्तार उतार सके, बता दीजिए। ये फियर मॉन्गरिंग की जो बात हो रही है, रमनीक जी ने भी कहा फियर मॉन्गरिंग करने की कोशिश है। जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं, एक मिनट, शब्द का जब इस्तेमाल करा जा रहा है तो चिंता क्यों नफरत फैलाई जा रही है? हमारे खिलाफ डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों फैलाया जा रहा है डर का माहौल? क्यों हमें डराया जा रहा है? क्यों हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? यही तो हमारा सवाल है। मंत्रियों ने, नेताओं ने गलत निखिल मैं समझ गया, निखिल जी मैं आपकी बात समझ गया, निखिल जी मैं इनकी बात समझ गया हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बताता हूँ अशोक जी, ये खिसक लिए, ये सरक लिए, ये ग्रामर पे आ गए, इफ विल इफ देन एल्स पे आ गए, ये आ गए इफ देन एल्स पे, ये आ गए ग्रामर के ऊपर। राजनीतिक मैसेज क्या था, क्या कहना चाहते थे राहुल? अब इनका ये है कि नहीं, कवि जो है वो इस प्रसंग में ये कहना चाह रहे थे, इस प्रसंग में ये इसका अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आप बन गए ग्रामर के मास्टर। अरे छोड़ो निखिल जी, आप बन गए ग्रामर के मास्टर। आप बात कीजिए कि राजनीतिक संदेश क्या देना चाहते हैं राहुल गांधी? कल तेलुगु हिंदी की बात कर रहे थे, आज हिंदू सिख की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप ग्रामर के मास्टर मत बनो, राजनीतिक बात करो कि क्या कहना चाहते हैं।
एग्जैक्टली मुझे लगता है राजनीतिक जो संदर्भ है, एक मिनट, क्योंकि राहुल गांधी एक राजनेता है, विपक्ष के नेता हैं, वो जो बयान कहेंगे उनके बयान का सही बात है। मैंने कहा हम तो फैक्ट चेक कर लेंगे, आप भी भाषण सुन लीजिएगा, मैंने तो सुन लिया था, लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनके ग्रामर का, बाकी है कि राजनीतिक रूप से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ये बड़ा खतरनाक संदेश है कि अमेरिका में जाकर आप बोलो, जहां पर ऑलरेडी जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं कि भारत में कैसे जो है सिखों को भड़काया जा सकता है, वहां जाकर इस तरह का बयान दो, वो मुझे लगता है वो खतरनाक है। सिर्फ बयान मैंने शायद गलत सुना, उन्होंने विल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, गोइंग टू बी विल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, गोइंग टू बी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गोइंग टू बी। आप ग्रामर में उलझा रहे हैं तो मैं भी आपको ग्रामर में जवाब दे रहा हूं। विल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, और आपने कहा विल बी, मैंने कहा गोइंग टू बी। आर्टिकल्स में सबने विल रिपोर्ट करा है, मैंने कहा विल गलत शब्द है, विल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर आपने सुना होगा तो मैंने यही कहा कि विल शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, और अब आप खुद कह रहे हैं उन्होंने कहा गोइंग टू बी। यस, अब आप सही कह रहे हैं, अब आपने खुद फैक्ट चेक कर लिया, आप ही ने जो कहा था उसका। सिरसा जी बोलिए। इनके नाम से राजनीतिक विश्लेषक में हटा के ग्रामर मास्टर लिखिए। चलिए आप मुझे ना, आप मेरे अंग्रेजी के, आप अंग्रेजी के टीचर बन जाइएगा तो मैं आपके पास आऊंगा। रुकिए एक मिनट सिरसा जी, सिर्फ बाकी किसी की आवाज, सिरसा जी को बोलने दीजिए, एक एक करके, सिर्फ जिसको मैं कहूं उसी की आवाज जाएगी। सिरसा जी एक एक करके, मुझे ग्रामर पर डिबेट नहीं करनी है। अशोक जी मेरा कहना है, उन्होंने कहा टुडे इन इंडिया इज फाइट इज अबाउट इंडिया। आज इंडिया में इस बात की लड़ाई हो रही है कि वेदर सिक्स आर गोइंग, मतलब आने जो आज देश में लड़ाई कहां हो रही है, हम यही तो पूछ रहे हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है आज देश में, वो कहां सी जगह पे लड़ाई हो रही है, और हमें क्यों ऐसे हमारे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, क्यों अमेरिका कनाडा में जाके सिखों को ये बताया जा रहा है कि इंडिया में ऐसी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई कहां चल रही है, उनको भड़काया जा रहा है सिखों को, ताकि वो भड़क कर कुछ बोले, और गांधी परिवार जैसे 1984 में सिखों का कत्लेआम करा के सत्ता हासिल की थी, ये उसी रास्ते फिर जाना चाहते हैं। मकसद इनका ये है, ये भड़काऊ बयान इसलिए दे रहे हैं, इन भड़काऊ बयानों का रिएक्शन कहां से आए, और रिएक्शन आने के बाद ये उस पर रिएक्ट करते हुए कार्रवाई करें, उनको मरवाएं, और उसी तरह 1984 की तरह 450 सीटें जीत कर आए। ये इनका पर्पस है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।